हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एविल डेड मूवी के पार्ट 2 की। यह एक हॉरर थ्रिलर क्लासिक फिल्म है। ईयर 1987 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 95% एंड ऑडियंस स्कोर 89% मिला है, जो कि एक बढ़िया स्कोर है। वैसे सेकंड पार्ट में डायरेक्टर सैम राइमी ने स्टोरी में थोड़े चेंजेस किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने एविल डेड मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो वह पहले आप देख ले, जिससे आप एविल डेड मूवी के पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब एविल डेड मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में वही शैतानी किताब दिखाई गई है जो फर्स्ट पार्ट में भी थी। किताब के बारे में कहा गया है कि किताब शैतान ने लिखी थी। यह किताब एक खून के समंदर की शाही से लिखी गई थी और शैतानी दुनिया में जाने का एक रास्ता थी और बुरी आत्माओं को इस दुनिया में फिर से वापस लाने का जरिया थी। पर सदियों पहले यह किताब कहीं खो गई। अब मूवी के दूसरे सीन में यश और लिंडा नाम के कपल को दिखाया गया है, जो जंगल के रास्ते एक कॉटेज की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक पुल को क्रॉस करके वह दोनों कॉटेज में आ जाते हैं। यश लिंडा से कहता है कि यह कॉटेज शहर से बहुत दूर है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो यहाँ थोड़ा वक्त साथ गुजारने के बाद हम दोनों वापस चले जाएंगे। अब लिंडा दूसरे रूम में थी, तभी यश को वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। वह उसे स्टार्ट करता है तो उसमें रेमन नाम का कोई आदमी कह रहा था कि वह पुराने खंडरों की खोज कर रहा था। कैंडार नाम की पुरानी जगह पर काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें खंडर में एक पुरानी किताब और एक शैतानी खंजर मिला। वो वहां अपनी वाइफ हेनरिटा, अपनी बेटी एनी और उनके एक साथी प्रोफेसर एड के साथ वहां पर गए थे। अब रेमंड उस किताब और खंजर को इस कॉटेज पर लेकर आए, जिससे वह इस किताब पर स्टडी कर सके। वो वहां अपनी पत्नी हेनरिटा के साथ थे। कॉटेज में सिर्फ वह दोनों ही थे। रेमन ने उस किताब का अनुवाद कर लिया था। रिकॉर्डर को सुनते हुए यश देखता है कि वहां वह शैतानी किताब भी थी, तो वह किताब को देख रहा था। उसी वक्त रिकॉर्डर में वह मंत्र आता है, जिससे वह बुरी आत्माएं जाग जाती है और बस फिर वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। एक बुरी आत्मा लिंडा को उसके रूम से ले जाती है। अब लिंडा की चीख सुनकर यश वहां पर पहुंचकर देखता है कि लिंडा कॉटेज में नहीं थी, तो वह कॉटेज से बाहर जंगल की ओर उसे ढूंढ रहा था। तभी लिंडा उसके सामने आ जाती है, जो एक बुरी आत्मा के वश में थी। वो यश को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तब यश पास पड़े हुए शॉवेल से उसका सिर दर्द से अलग कर देता है और उसका दिया हुआ एक लॉकेट लिंडा की डेड बॉडी से वापस लेकर वह लिंडा की लाश को जमीन में दफना देता है। अब यश उस कॉटेज में और रुकना नहीं चाहता था, तो वह अपनी कार लेकर वहां से घर वापस जाने के लिए निकलता है। पर वह अचानक कार रोक देता है। वह देखता है कि वह जिस पुल पर से यहाँ पर आया था वह टूट चुका था, यानी कि वापस जाने का अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। यह देखकर यश रोने लगता है, क्योंकि वह फंस गया था। तब दिन ढल जाता है और रात होने लगती है। वह बुरा साया उसके पीछे लग जाता है। तब यश कार लेकर वापस उस कॉटेज में आ जाता है। वही रेमन की बेटी एना दिखाई गई है। उसे भी उस शैतानी किताब के कुछ मिसिंग पेज मिले थे। अब उस पेज का अनुवाद करने के लिए एना और प्रोफेसर एड रेमन से मिलने के लिए उस कॉटेज की ओर जाने के लिए निकलते हैं। वही यश बहुत ही अपसेट था और अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को मिस कर रहा था। वो एक चेयर पर बैठा था, तभी वहां उसके सामने लिंडा का कटा हुआ सिर आकर गिरता है और यश के हाथ को काट लेता है। यश लिंडा के शैतानी सिर से पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक औजार के रूम में लेकर आता है और लिंडा के सिर को एक जगह पर फंसाकर वह चैनसो से आखिर उस शैतानी सिर के टुकड़े कर देता है। अब यश वापस कैबिन में आ जाता है, पर थोड़ी ही देर में वह हाथ बदलने लगता है जिसे लिंडा ने काट लिया था। अब वो हाथ एक शैतानी पंजा बनकर यश पर हमला करता है। यश उस हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। आखिर वह परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर एना और एड रेमन से मिलने उस कैबिन की ओर जा रहे थे, पर वहां रास्ता बंद था क्योंकि वह ब्रिज टूट चुका था।
अब उन्हें वहाँ जैक नाम का एक आदमी मिलता है जो अपनी वाइफ बॉबी के साथ था। वह एना को कहता है कि उस कॉटेज तक जाने के लिए एक और पैदल रास्ता है और उन्हें वहां तक वो पहुंचा सकता है, पर इसके बदले वह $100 मांगता है। तब एना जैक की बात मान जाती है और वह सब पैदल ही उस कॉटेज तक आने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी ओर यश के एक शैतानी हाथ ने उसे परेशान कर दिया था। यश घर की चीजें उठाकर उस हाथ से अपने आप को मार रहा था क्योंकि वह हाथ पूरा बदल चुका था। तो वह एक बड़ा चाकू अपने ही हाथ में घुसा देता है और चैनसो से उस हाथ को काट देता है और एक पट्टी अपने कटे हुए हाथ पर लगा देता है जिससे खून रुक जाए, पर वह कटा हुआ हाथ भी यश को परेशान करता है। तब यश उस हाथ पर गोली चला के आखिर अभी के लिए उससे आजाद हो जाता है। वही यश को उस कॉटेज के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वह दरवाजा खोलकर बाहर देखने के लिए जाता है। तभी वहां जैक यश पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब एनी देखती है कि वह एक चैनसो पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। वही एनी के मॉम डैड भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वह डर जाती है और सबको यही लगता है कि शायद यश ने ही एनी के मॉम डैड को मार डाला है। तो जैक और एड मिलकर यश को कॉटेज के एक तहखाने में फेंककर तहखाने को बाहर से लॉक कर देते। अब एनी को उसके मॉम डैड कॉटेज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वह टेप रिकॉर्डर ऑन करती है। उसके डैड रेमन कहते हैं कि किताब में लिखे हुए मंत्रों के उच्चारण से वह बुरी आत्माएं जाग गई और उनमें से एक ने उनकी वाइफ हेनरिटा को वश में कर लिया। हेनरिटा ने रेमन पर हमला भी किया, तो रेमन ने उसे तहखाने में लॉक कर दिया। यह आवाज उस वक्त तहखाने में बंद यश को भी सुनाई दे रही थी। वो डर गया था। तभी उसके सामने रेमन की वाइफ हेनरिटा आ जाती है जो एक हैवान बन चुकी थी। हेनरिटा की डरावनी आवाज सुनकर वह चारों लोग भी चौंक जाते। अब हेनरिटा यश के पीछे थी, वो यश को खाना चाहती थी। वो तहखाने के दरवाजे तक आ जाता है। वही जैक भी लॉक खोल रहा था। तभी हेनरिटा शैतान में बदलकर यश पर हमला करती है। वही वह एड को उठाकर फेंक देती है। अब जैक और यश मिलकर भारी मुसीबत के बाद हेनरिटा को फिर से उस तहखाने में लॉक कर देते हैं। यश सबको कहता है कि यह सब बुरी आत्माएं किताब में लिखे गए मंत्र के उच्चारण से ही जाग गई है और हमें इस कॉटेज में सुबह तक रुकना ही होगा। वो सब आपस में बात कर रहे थे। तभी एड के शरीर में एक बुरी आत्मा आ जाती है। एड बदलकर एक शैतान बन गया था। एड कहता है कि उन सबको बस सबका मांस चाहिए और सुबह तक वह सबको मार डालेगा। एड जैक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसी वक्त यश पास के रूम में से एक कुल्हाड़ी लेकर एड पर हमला करता है और एड की बॉडी के टुकड़े कर देता है। अब कॉटेज में सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। वह चारों मिलकर सोच ही रहे थे कि आखिर उस डरावने जंगल से और इस कॉटेज से बाहर कैसे निकला जाए। तभी वहां सन्नाटा छा जाता है और वहां पर कोई आत्मा उन्हें खींचकर एक रूम में लेकर आती है। एनी देखती है कि वहां उसके डैड थे जो मरकर एक गोश्त बन चुके थे। वो सब लोगों को कहते हैं कि यह एक बहुत ही बुरी आत्मा है जो सब लोगों को मारना चाहती है। वो उस किताब के कुछ पन्नों की ओर इशारा करके सबको कहते हैं कि उस पन्नों पर लिखे हुए मंत्र पढ़ने से वह सारी बुरी आत्माएं वापस नर्क चली जाएगी और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रेमन की आत्मा वहां से चली जाती है। उसी वक्त बॉबी का हाथ किसी ने पकड़ रखा हो ऐसा उसे महसूस होता है। वह देखती है कि वह यश का कटा हुआ शैतानी हाथ था। यह देखकर बॉबी डर जाती है और उस शैतानी हाथ को नीचे फेंककर उस डरावने जंगल की ओर भागने लगती है। वो जंगल में काफी आगे तक पहुंची थी। तभी वहां एक पेड़ की टहनियां बॉबी की बॉडी से लिपट जाती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वह टहनियां उसे खींचकर एक पेड़ की ओर लेकर जाती है और आखिर वहां पर बॉबी मारी जाती है। वही कॉटेज में यश और एनी वह पन्ने देख रहे थे। एनी कहते हैं कि पन्नों पे लिखा है कि 2 मंत्र के उच्चारण से इन सभी हैवानों को वापस नर्क में भेज सकते हैं। मंत्र के उच्चारण से धरती और नर्क के बीच का दरवाजा खुल जाएगा और यहाँ पर मौजूद सब बुरी आत्मा वापस चली जाएगी। वही दूसरी ओर जैक बॉबी को लेकर परेशान था, तो वह गुस्से में एक गन यश और एनी की ओर करके बॉबी को ढूंढने के लिए कहता है। वह उस किताब के पन्नों को भी उठाकर उसी तहखाने में फेंक देता है जहां हेनरिटा की शैतानी आत्मा थी। जैक कहता है कि वहां उस जंगल में बॉबी को ढूंढने के लिए सबको उसके साथ आना होगा। यश उसे समझाता है, पर वह अब किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। तो वह गन पॉइंट पर यश और एनी को जंगल में बॉबी को ढूंढने के लिए लेकर जाता है। वो तीनों थोड़े ही दूर गए होंगे, तभी यश अचानक बेहोश हो जाता है।
तब जैक बॉबी का नाम लेकर उसे पुकार रहा था। थोड़ी देर में वहां सन्नाटा सा जाता है और तभी यश वहां खड़ा होकर जैक को पकड़ लेता है। यह सब शैतान बन गया था, यानी कि उसकी बॉडी पर किसी शैतान ने कंट्रोल कर लिया था। यश जैक को उठाकर फेंक देता है। यह देखकर एनी भागकर कॉटेज में आ जाती है। वो यश से बचने के लिए कॉटेज में छिप रही थी। तभी उसके हाथ में वही शैतानी खंजर आ जाता है। एनी खंजर को लेकर घूम रही थी। तभी उसे पिछले दरवाजे पर कोई आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद वहां पर यश है, तो वह दरवाजा खोलकर सीधा खंजर वहां पर खड़े हुए जैक के शरीर में घुसा देती है। उसने यह सब अनजाने में ही डर की वजह से किया था। उसे लगा कि शायद वहां पर यश होगा। जैक वहां खंजर के वार से बुरी तरह घायल हो चुका था। तब एनी जैक को खींचकर पास के एक रूम में लेकर आती है और वह खंजर जैक की बॉडी से बाहर निकाल देती है। एनी एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। तभी हेनरिटा तहखाने से अपने दोनों हाथों से जैक को खींचने लगती है। एनी ने गलती से जैक को उस तहखाने के पास रखा था। एनी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक तो हेनरिटा ने जैक को अंदर खींच लिया था और वहां पर ढेर सारा खून बाहर आ जाता है, यानी कि हेनरिटा ने जैक का काम तमाम कर लिया था। एनी वहां पर खड़ी थी। तभी यश वहां पर आ जाता है और वह फिर से एनी को मारने के लिए उस पर हमला करता है। वह एनी को उठाकर एक दीवार की ओर फेंकता है। तब एनी बेहोश हो जाती है। यश को वहां एक लॉकेट मिलता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को दिया था। उसे वह सब याद आने लगता है और आखिर वह पहले जैसा ठीक होकर बदलने लगता है। अब एनी होश में आकर कुल्हाड़ी से यश को मारने की कोशिश करती है। तब यश उसे रोकता है और कहता है कि वह अब बदल चुका है और ठीक है। उस शैतानी आत्मा को उसने बाहर निकाल दिया है। तब एनी कहते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए हमें वह पन्ने तहखाने से निकालने होंगे, उसके बगैर हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब यश एक हथियारों से भरे हुए रूम में आता है और वहाँ वह चैनसो उसके कटे हुए हाथ पर लगा देता है और दूसरे हाथ में वह गन रखता है। अब वो तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। वह देखता है कि वह जैक की डेड बॉडी थी जिसे हेनरिटा ने खा लिया था। उसे वह किताब के बाकी पन्ने भी मिल जाते हैं जिससे उन बुरी आत्माओं को वापस भेज सकते थे। वो यह पन्ने तहखाने से बाहर खड़ी एमी को देता है। यश को वहां हेनरिटा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब यश वहां से धीरे धीरे वापस आ रहा था। तभी सीढ़ियों के पीछे खड़ी हेनरिटा उसे पकड़ लेती है और उसे खींचकर नीचे गिरा देती है। एनी यश की आवाज सुनकर तहखाने की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी वह हेनरिटा बाहर आकर एनी को पकड़ लेती है और उसे मारने ही जा रही थी। तभी वह यश उस तहखाने से बाहर आ जाता है। तब हेनरिटा एनी को छोड़कर यश की ओर आगे बढ़ती है। हेनरिटा धीरे धीरे बदलने लगती है और एक शैतानी क्रीचर में बदल जाती है। वो यश को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एनी हेनरिटा का माइंड डाइवर्ट करती है। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर यश हेनरिटा का सिर चैनसो से काट देता है। अब कॉटेज में सिर्फ यश और एनी ही बचे थे। सब ठीक हो गया था, पर तभी वहां जंगल की सारी बुरी आत्मा उस कॉटेज की ओर आगे बढ़ रही थी। तब यश एनी को किताब के बाकी बचे पन्नों के मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। एनी वह बाकी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है। वही एक बहुत ही बड़ी शैतानी आत्मा कॉटेज में आने लगती है। उसका बहुत ही बड़ा शैतानी मुंह था। एनी मंत्र पढ़ रही थी और यश उस आत्मा को रोकने में लगा था। तभी वहां यश का कटा हुआ शैतानी हाथ वह शैतानी खंजर एनी की बॉडी में घुसा देता है। एनी घायल हो चुकी थी। वही उस बुरे शैतान के हाथ यश को पकड़ लेते और उसे खींचकर अपने मुंह के पास ले जा रहे थे जिससे वह यश को खा सके। पर तभी एनी उन पन्नों के बाकी बचे मंत्र पढ़ने में लग जाती है। वही वह दरवाजा खुल जाता है जो धरती और नर्क से मिलता था। यश चैनसो से उस डरावने हैवान की आंख फोड़ देता है। तब वो यश को छोड़ देता है और उस हेल के रास्ते की ओर खींचा चला जाता है। यश बच गया था। वह एनी की ओर आगे बढ़ता है और तभी वह हेल के पूरी ताकत से सब लोगों को अपनी ओर खींच रहा था और उसकी असर से यश भी उस बवंडर में फंस जाता है और सीधा खींचा हुआ एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। वो देखता है कि वहां बहुत सारे भूत सवार थे। वो सब यश की ओर देख रहे थे। उन्होंने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। तो वो सब यश को मारने के लिए आगे बढ़ते। तभी वहां कोई चमगादड़ जैसा अजीब शैतान आता हुआ दिखाई देता है। सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। तब यश अपनी गन से उस हैवान का सिर उड़ा देता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो सब यश को एक मसीहा मान रहे थे।
पर यश अब उस जंगल से बचकर किसी और एक अजनबी जगह पे फंस गया था। यानी कि स्टोरी अभी कंटिन्यू है और बस यहीं पर इविल डेड पार्ट 2 खत्म हो जाता है। बस यहीं पर इविल डेड के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ इविल डेड के पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।